Hello बच्चों, let's read the question. The question says the IUPAC name for K2CrCN whole twice O2 bracket O2 NH3 is. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा IUPAC नोमेनक्लेचर. तो आइए इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं कंपाउंड का. तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन इज नेम्ड फर्स्ट. तो सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे. पॉजिटिव आयन हमारे पास काउंटर आयन भी हो सकता है और जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर होता है वो भी हो सकता है. तो हमारे पास यहाँ पे जो काउंटर आयन है वो एज अ पॉजिटिव आयन है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम. हमें इसका कोई नंबर मेंशन नहीं करना होता तो हम सिंपल पोटेशियम लिखेंगे. और अगेन इसके डिसोसिएशन से अभी इसके अंदर लिगेंड्स देखते हैं कौन कौन से लगे हुए हैं. तो हमारे पास यहाँ पे CN नेगेटिव साइनाइड लिगेंड है एक. एंड सेकंड O2 यानी दो ऑक्सीजन हमारे पास लगे हुए हैं. ओके, इसको हम साइनो बोल देते हैं, साइनो वर्ड यूज करते हैं. ऑक्साइड है हमारे पास ये, तो ऑक्सो एज अ नेम यूज करते हैं लिगेंड. और O2 टू नेगेटिव यानी परोक्सो, इसको परोक्सो बोलते हैं हम. और उसके बाद हमारे पास एक एमोनिया है यानी NH3, इसको हम एमीन बोल देते हैं. ओके, अब उसके बाद जैसे हमने पॉजिटिव सेंटर को नेम कर लिया, उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर हम इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर ligands are named in alphabetical order. Named in alphabetical order. ओके, तो हम ligands का alphabetical order में नाम मेंशन कर देते हैं. और नेगेटिव आयंस के लिए, नेगेटिव लिगेंड्स के लिए हम आइड रिमूव कर देंगे एंड ऐड O इन एंड. ओके, और लास्ट में हम एट लास्ट सेंट्रल आयन और सेंट्रल मेटल आयन इज नेम्ड with oxidation state in brackets in Roman. तो हमारे पास एमीन आएगा दूसरे नंबर पे, क्योंकि हमारा ये पहले नंबर पे, क्योंकि हमारा ए से स्टार्ट है. तो एमीन हमारे पास एक है तो हम उसके आगे कोई प्रीफिक्स ऐड नहीं करेंगे. आफ्टर दैट सी, और साइनाइड हमारे पास दो हैं तो डाई साइनो हो जाएगा. उसके बाद ओ आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो हमारे पास ऑक्सीजन भी दो हैं तो डाई ऑक्सो. और परोक्सो हमारे पास एक है तो परोक्सो. उसके बाद हमारे पास, क्योंकि ये जो सेंट्रल मेटल आयन है वो नेगेटिव चार्ज स्फीयर में है, क्योंकि हमारा पोटेशियम 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये चार्ज इसका दो आयन है पोटेशियम के, तो ये हमारा 2 नेगेटिव हो जाएगा. अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से X प्लस, हमारे पास दो साइनाइड है तो ये -2 हो जाएगा.
और -4, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होता है तो 2 पे 4 हो जाएगा। और ऑक्साइड परोक्सो के लिए -2, एमोनिया न्यूट्रल है तो इसके लिए हम छोड़ देते हैं, 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू ओवरऑल हमारे पास -2 है, तो x ये हमारे पास -8 हो गया। -8 इज इक्वल टू -2 एंड x वुड बी इक्वल टू +6। तो हमारे पास क्रोमेट हो जाएगा इसके आगे नाम, क्योंकि हमारे पास ये क्रोमियम है और हमारा जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट। और यहाँ पे हमारे पास 6 हो जाएगा। तो आइए अभी ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन ए इज पोटेशियम एमीन डाई साइनो डाईऑक्सो परोक्सो क्रोमेट, तो हमारा ये सही होगा। पोटेशियम एमीन डाई साइनो टेट्राऑक्सो, ये हमारा गलत हो जाएगा। पोटेशियम एमीन डाई साइनो क्रोमेट, इसमें ऑक्सो छोड़ दिया, ये गलत हो जाएगा। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी 4 दे रखी है। पोटेशियम एमिनो साइनो डाईऑक्सो, इसमें हमारा परोक्सो छोड़ दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए वुड बी द मोस्ट appropriate option to this question. Hope you understand it well. Best of luck.